नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। सोने चांदी में ऊपरी स्तरों पर मुनाव वसूली देखने को मिल रही है। डॉलर में मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने से सेफ हेवन की डिमांड में कमी दिख रही है। ऐसे में प्रेशियस मेटल्स पर क्या बनाए रणनीति और क्या ये खरीदारी का मौका है, इस पर करेंगे बातचीत। पूरन ज्वेलर्स के राकेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा हमारे साथ बने हुए हैं। मरे एसेट शेयर खान के राकेश खन्ना है और साथ ही टर्मरिक पर भी हम बातचीत करेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए एनसीडीएक्स टर्मरिक बोर्ड के चेयरमैन पूनम चंद गुप्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है शो में। लेकिन सबसे पहले सोने के भाव को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में ही लगातार हमने तेजी देखी है, लेकिन अब प्राइसेस थोड़ा सा अंडर प्रेशर आते हुए दिखाई दिए हैं। थोड़ा हल्के ज़रूर हुए हैं। अभी का अगर भाव देखें तो हल्के दबाव के साथ 1,09,000 के आसपास गोल्ड का भाव घरेलू बाजार में ट्रेड कर रहा है। क्या रणनीति यहाँ से हो सकती है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। लेकिन पहले जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं उनका एक व्यू ले लेते हैं। रवि नमस्कार, बताइए पहले तो सोने पर आपकी राय। कल की गिरावट के बाद आज थोड़ा सा स्टेबल दिखाई दे रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस मच नीडेड करेक्शन या थोड़े से डिप का जो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं, ये वो डिप है क्या? भाव यहाँ पर यहीं पर रुकने के आसार ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं या थोड़ा और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है? क्या व्यू है आपका? जब से जो पॉलिसी अनाउंसमेंट है वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस थे, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। और टोन भी जो फेड चेयर का था, 1 घंटे की स्पीच थी, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। एंड स्टैंस वही है कि थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर में आके ही रेट कट किया है, क्योंकि जो सारे रेशनल उन्होंने दिए वो रेशनल रेट कट नहीं करने वाले थे, बट फिर भी रेट कट आए तो आई थिंक मार्केट ने उसको वेलकम किया है। एंड कल जब इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया, एक बार सीवियर प्रेशर आया था दोनों गोल्ड सिल्वर 3%, गोल्ड है वो एक बार 1 से 1.25% वीक हो गया था। बट बाद में मार्केट आगे जो 2 इंटरेस्ट रेट ये साल में कट होने वाले हैं उसका एक प्रीमियम लेके अभी ट्रेड कर रहा है। बट मुझे लग रहा है कि सिल्वर अभी भी मंस की एक सस्टेन रह सकती है और यहाँ भी एक अच्छी रिकवरी के चांस है। गोल्ड शायद 1,10,000 1,10,200 के करीब एक रेजिस्टेंस फेस करे। बट मुझे लग रहा है कि अगर आज मौका मिलता है सिल्वर में डिप का, तो सिल्वर बाय करना चाहिए 26,500 के करीब, 1,25,800 का स्टॉप लॉस और 1,28,000 तक के टारगेट आते दिख सकते हैं। और कल भी शो में मैंने बात की थी कि जहां भी ओपन हो सिल्वर आज के दिन, वहां पे बाय का अच्छा मौका होगा। सुबह में काफी अच्छा प्रेशर था, बट अभी प्राइसेस में एक अच्छी रिकवरी सिल्वर में आती हुई दिखी। ओके, पूरन ज्वेलर्स के राकेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। राकेश जी, पहले तो भाव को लेकर बताइए, क्या सोच है आपकी? प्राइसेस जो थोड़ा सा हल्के हुए हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये छोटा सा डिप? भाव यहाँ से कहाँ देख रहे हैं आप? मैडम, मगर सबको नमस्कार। मैं तो ये सोचता हूँ जो भाव के अंदर थोड़ी सी जो करेक्शन आई है, जो अभी भाव कितने उछल रहे थे, जब भी हम लोगों के पास पूरी ग्राहकी थी, हर कस्टमर के दिमाग में था कि सोना अभी 1,50,000 रुपये, 1,60,70,000 रुपये अपने को देखने के लिए मिलेगा। मगर जो जैसे एक थोड़ी सी करेक्शन जो आई, मगर आज उसने वापसी तेजी अपनी बढ़ा ली दोबारा से। मगर काम पूरा देखने के लिए मिलेगा। देखो आगे हमारे फेस्टिवल सीजन है, मतलब दिवाली है, शादियां हैं, काम पूरा देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो कस्टमर्स हैं वो भी इस भाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, अच्छा, तो आपका मानना है कि कस्टमर्स इस भाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, फिलहाल के जो ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं राकेश जी, वो किस तरीके के हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में जो भी हमारी बातचीत हुई तमाम ज्वेलर्स से अक्रॉस इंडिया, एक चीज़ कॉमन थी कि शायद खरीदारी अगर हम भाव के हिसाब से देखें या टोटल प्राइस के हिसाब से देखें तो वो कम नहीं होगी, लेकिन वॉल्यूम्स थोड़े से डिप हो सकते हैं पिछले साल के मुकाबले, स्पेशली क्योंकि भाव बढ़ चुका है। तो जो खरीदारी होगी टोटल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, शायद वो थोड़ी कम रहे। क्या ऐसे इंडिकेशंस दिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे हम लोगों के पास जितना पहले गोल्ड का वेट सेल होता था, आज जो हमारा गोल्ड का वेट तो ऑलमोस्ट यदि बात करें तो थोड़ा सा नीचे ही है। जो सेलिंग है वो थोड़ा नीचे है। वॉल्यूम ऊपर होने की वजह से हम लोगों की जो सेल है थोड़ी सी इंक्रीज दिख रही है, बट वॉल्यूम वाइज कहें तो थोड़ा सा सोना मंदा है। ओके, पिछले साल के मुकाबले कैसा देख रहे हैं आप सोने का की खरीदारी? क्योंकि काफी लोगों का कहना है, काफी ज्वेलर्स का, कि पिछले साल के मुकाबले 20%, 15%, 25% तक के डिप की भी अंदेशा उनको लगा रहे हैं ओवरऑल फेस्टिव सीजन ग्रोथ को लेकर, स्पेशली पिछले साल से। यदि मैं बात करूं तो जो हमारा मार्च का महीना, अब मार्च से और अभी तक का जो महीना था लास्ट मंथ तक का, वो बहुत ज्यादा सुस्त रहा।
मगर जो इस महीने जो जैसे कि एकदम गोल्ड के रेट ने अपनी उछाल मारा, उसकी वजह से हम लोगों के पास मतलब मैं कहूँ तो गोल्ड कॉइन्स वगैरह की या सॉलिड गोल्ड की डिमांड है, बट ज्वेलरी की यदि डिमांड की बात करते हैं तो वो डिमांड अच्छी नहीं है। ओके वो डिमांड ज्वेलरी की अच्छी है। डिमांड अच्छी रही है। एक फाइनल क्वेश्चन आपसे और राकेश जी, आप क्योंकि सोमवार से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे तो शुभ खरीदारी का मौका भी शुरू हो जाएगा। आमतौर पे जब श्राद्ध पक्ष के बाद जब नवरात्रि शुरू होती है, क्या एक इमीडिएट पुश बाइंग में देखने को मिलता है क्या, और किस तरीके के ट्रेंड्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मानते हैं कि भाव क्योंकि ऊपर की तरफ है तो शायद लाइट वेट ज्वेलरी अगर फिजिकल बाइंग की बात करें तो वो ट्रेंड में रहेगी? हाँ बिल्कुल, इस बार जो लाइट वेट जो ज्वेलरी है वो 100% ट्रेंड में रहेगी। मैं अभी बॉम्बे से ही आया हूँ वापसी। अभी हमारा एक जीजेसी का शो भी था, तो वहां पर मैंने ये देखा कि जो ग्राहकी थी या जो भी डिमांड थी वहां पे, वो सब लाइट वेट ज्वेलरी की थी। यदि मैं कहूँ कि कोई 80 ग्राम का, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का सेट, तो ऐसा कुछ नहीं बिक रहा था। लाइट वेट चेन्स या लाइट वेट ज्वेलरी, उसकी पूरी डिमांड थी। और दूसरी बात क्या, अभी जो श्राद्ध पक्ष थे उसके अंदर हम लोगों के पास कस्टमर ने बहुत अच्छी डिमांड करी। मतलब सबके मतलब ऑर्डर्स हैं जो कि उनका मानना है कि हम फर्स्ट या सेकंड नवरात्रि वाले दिन हम अपनी ज्वेलरी को आपसे परचेज कर लेंगे। उन लोगों ने हमारे को एज ए एडवांस भी दे रखा है और हम लोगों को बुकिंग करा रखी है। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि नवरात्रों में और शादी का जो टाइम रहेगा या दिवाली का जो पर्व रहेगा हमारा, उसके अंदर अच्छी खरीदारी की हमारे को मतलब कि लगता है कि अच्छी खरीदारी रहेगी। ओके चलिए, शुक्रिया राकेश जी आने के लिए क्विकली और बताने के लिए किस तरीके के ट्रेंड्स हैं, भाव को लेकर कंज्यूमर्स के बीच में क्या सोच है, ये तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। लेकिन हमारे साथ राकेश खन्ना भी मौजूद हैं, उनसे एक व्यू और ले लेते हैं गोल्ड सिल्वर दोनों ही के ही प्राइसेस पर। राकेश खन्ना जी, आपका व्यू क्या है सोने और चांदी के भाव को लेकर, स्पेशली इन स्तरों से क्या व्यू है आपका, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? गुड इवनिंग मैम, पहले तो आपको, और गुड इवनिंग सभी दर्शकों को। गोल्ड सिल्वर में अगर आप देखोगे इंटरनेशनली गोल्ड ऑल्सो ये पॉजिटिव ही लग रहा है, हमारा व्यू इसमें पॉजिटिव है। कल जो डिप आया था मार्केट में, जो नीचे में सपोर्ट लिया है 3633 और 3613 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे में जो मार्केट होल्ड कर रहा है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो $3675 तक का है। अगर वो ब्रीच करता है तो फिर भी अभी भी ऊपर में हम अपसाइड 3728 और $3782 का टारगेट इंटैक्ट है। तो जब भी डिप मिलता है गोल्ड में तो बाई करना चाहिए। आज शाम को 5 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड का मीटिंग भी है, तो इंटरेस्ट रेट से इतना कोई फर्क नहीं गिरा। कल भी अगर रेट कट हुआ है तो इंडियन रुपीज में बात करें तो 1,08,500 बहुत स्ट्रॉन्ग नीचे में सपोर्ट है, और ऊपर में स्टिल 1,10,000 और 1,11,500 का टारगेट हमारा इंटैक्ट है गोल्ड में। सिल्वर में अगर मैं कहना चाहूंगा कि सिल्वर $40 और $41 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे में होल्ड कर रहा है। कल मार्केट ओपनिंग में फेड मीट के पहले थोड़ा करेक्शन दिखा गया था अच्छा खासा, बट आप क्लोजिंग के पहले आप देखेंगे कि पूरा मार्केट रिकवर हो गया था। तो यहाँ से ऊपर में हमें 42.89 और $43.63 का टारगेट दिखाई दे रहा है। और इंडियन रुपी टर्म में एक स्ट्रॉन्ग, अब उसका जो रेजिस्टेंस है, कल गैप डाउन हुआ था, जो कल का हाई है 127,660 लेवल, अगर वो आज ब्रीच करता है तो अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने के ऊपर, जो कि 1,30,969 है, और अगर वो ब्रेक करता है तो 1,33,100 लेवल तक भी देखा जा सकता है। बट इसके पीछे रीजन ये है कि आपका जो डॉलर इंडेक्स है वो डॉलर इंडेक्स अभी भी वीक लग रहा है। ऊपर में डॉलर इंडेक्स जो रेजिस्टेंस है वो 97.70 और $98 को निकाल नहीं रहा है, और नीचे में जो सपोर्ट है $96 वो ये बार ब्रेक करना चाहिए। अगर वो ब्रेक करता है तो $95.51 का भी नीचे में टारगेट लग रहा है। तो ओवरऑल देखा जाएगा कि गोल्ड सिल्वर के लिए ये सपोर्टिव है ऊपर जाने के। ओके चलिए, तो ये बात तो हुई सोने चांदी की, लेकिन अब सीधे रुक करते हैं एग्री बाजार की तरफ और टर्मरिक पर बात कर लेते हैं। पूनम चंद गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। पूनम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो फंडामेंटल्स तो जानेंगे ही टर्मरिक के, लेकिन पहले भाव पर आपकी एक राय। हमने लगातार टर्मरिक के भाव में थोड़ा प्रेशर देखा, आज प्राइसेस थोड़ा संभले हैं निचले स्तरों से। क्या वजह है? ये सिर्फ एक बाउंस है, एक सपोर्ट से, या फिर कोई और फैक्टर्स हैं, कुछ फंडामेंटल्स बदलते दिखाई दे रहे हैं? क्या एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है? मेन इफेक्ट तो अभी आधे से ज्यादा भारतवर्ष में बरसात गिर रही है, उसके वजह से जो त्योहारिक दशहरे की डिमांड निकलना चाहिए, पूरा बरसात रहने से जो डोमेस्टिक ग्राहकी है खुल के नहीं निकली है, काफी स्लो चल रही है। वैसे एक्सपोर्ट कंटिन्यूस जा रहा है, और दूसरी बात कुछ व्यापारी और किसानों में भी घबराहट आई हुई है कि भाई सामने आने वाली क्रॉप काफी अच्छी रहेगी,
तो उसके वजह से वो लोग अभी सेलिंग प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है। इसके वजह से जो हल्दी का मार्केट है मतलब बहुत स्लो चल रहा है इसमें। बिल्कुल, बाजार तो हल्दी का स्लो है ही, लेकिन आपने फसल की बात की तो मैं इस पर एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ पूनम जी। जैसे आपने कहा कि फसल बेहतर दिखाई दे रही है, हमने देखा भी था कि जो करंट सोइंग रही थी वो भी काफ़ी बेहतर रही थी, एकरेज में हमने इंक्रीज देखा था। लेकिन दूसरी तरफ जो रीसेंट रेन हुई उसके बाद एक अंदेशा ये भी था कि नांदेड़ जैसे रीजन में 10-15% तक क्रॉप डैमेज के भी होने की आशंका जताई जा रही थी। तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन रहेगा, जो आंकड़े रहेंगे, वो पिछले साल के मुकाबले फाइनल फिगर्स जो हैं कंसीडरिंग ऑल फैक्टर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि बरसात काफी गिर रही है और जितना भी हल्दी बेल्ट में है हर 2-3 दिन में बरसात आ जा रही है। और ये हल्दी जो क्रॉप होती है जमीन के अंदर होती है, अगर खेतों में बरसात पानी रुक जाता है तो वो खेत के फसल काफी खराब हो जाती है। ऐसे कई खेत है जो लोअर लेवल के जो फील्ड्स हैं उसको काफी नुकसान भी हुआ है। जो 115 या 120% की सोइंग हुई थी वो धीरे धीरे घट के वापस 100% पे आ जा रही है, जो हमेशा 85 से 90 लाख बोरी जो बाजार में आती है। इस साल अभी भी वही अनुमान है कि 85 से 90 लाख बोरी बाजार में आएगी। तो थोड़ा बहुत उसमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी का थोड़ा वो आ सकता है कि थोड़ी क्वालिटी हल्की आए, क्योंकि पानी काफी हर हल्दी बेल्ट में बरसात ज्यादा है, उसे डेफिनेट फर्क पड़ता है। हमारी हल्दी के लिए 35 से 38 सेंटीमीटर पानी काफी होता है, परंतु तो अभी ऑलरेडी इतना 42 सेंटीमीटर गिर चुका है और गिरने की आशा ये आगे भी 10-15 दिन मानसून बता ही रहा है कि बरसात गिरेगी। अच्छा, एक चीज़ और पूनम जी, आपने एक्सपोर्ट की बात की कि डोमेस्टिक डिमांड तो उतनी अच्छी नहीं है लेकिन एक्सपोर्ट्स ठीक है। किस तरीके के आंकड़े सोफार एक्सपोर्ट्स के दिखाई दे रहे हैं? सरकार तो एक्सपोर्ट्स को कंसिस्टेंटली पुश कर ही रही है प्रोडक्शन को देखते हुए, तो किस तरीके के नंबर्स अब तक रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आगे जाते हुए? नहीं, एक्सपोर्ट काफी अच्छा रहेगा क्योंकि पिछले 2-3 महीने में काफी कम माल गया था जो आशानुकाल। तो अभी आगे दिखता है कि जो अभी मेन बांग्लादेश और दुबई 2 सेंटर में काफी माल जा रहा है, तो ये बरोबर कंटिन्यूस बरोबर बना हुआ भी रहेगा। अब के रमजान भी 1 महीना पहले आ रहा है तो उसका भी असर रहेगा और कंटिन्यूस एक्सपोर्ट बना हुआ रहेगा। हाँ, ओके। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन और आपसे, फिर भाव को लेकर फाइनली क्या माने? बाजार तो मंदा रहा ही है, रेंज में रहेंगे प्राइसेस या यहाँ से और नीचे आ सकते हैं? हाँ, बाजार ऑलरेडी काफी टूट चुका है। अब लगता है यहाँ से 300-400 का रेंज बाउंड रहेगा, 300-400 कम हो सकते हैं या 300-400 बढ़ सकते हैं। अगर बरसात काफी अधिक गिरती है तो इसमें 1000-1500 भी तैयार नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका पूनम जी बातचीत करने के लिए। रवि द्योरा भी हमारे साथ बने। रवि, आपकी राय क्या है भावों को लेकर? आपने तमाम बातचीत सुनी पूनम जी से, जिस तरीके की सोइंग के आंकड़े दिख रहे हैं, एक्सपोर्ट है, डिमांड है, क्या व्यू है आपका भाव को लेकर? जरूर से अगर क्रॉप खराब भी हुआ जो मार्केट के एस्टिमेट है तो भी 10% हायर सोइंग थी और लास्ट ईयर का बैलेंस शीट भी काफी लूज है, तो हिसाब से एंडिंग स्टॉक पे काफी हायर थे। तो लग रहा है कि अभी जो अगले 2-3 महीने में अगर एक्सपोर्ट में शार्प उछाल आता है तो यहाँ पे थोड़ा प्रिवेंटिव प्राइस रहेगा, क्योंकि जून एंड जुलाई दोनों में कंबाइंड एक्सपोर्ट के डेटा काफी वीक रहे थे एंड ऑल ओवर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी मीन्स के अच्छा फॉल था। जून में तो 28% का मंथ ऑन मंथ फॉल था। तो आई थिंक यहाँ पे 2-3 महीने अच्छे नहीं रहे टर्मरिक एक्सपोर्ट के लिए, और तभी आंकड़े आ रहे थे जो मीन्स के सोइंग के वो अच्छे आ रहे थे। मुझे लग रहा है कि काफी हद तक यहाँ पे जो नेगेटिव फंडामेंटल्स है वो फैक्टर इन है एंड यहाँ पे 200 पॉइंट 250 पॉइंट से ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही। ये सारे पॉइंट से अगर यहाँ पे एक रिकवरी आती है एक्सपोर्ट में तो मुझे लग रहा है कि एक उछाल आएगा, बट 12,800 से 12,900 का कैप रहेगा हायर साइड एंड डाउन साइड अगर 11,800 से 900 के बिटवीन मिले तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉक के हिसाब से लेना चाहिए। 1 महीने का आउटलुक रखे और यहाँ से अपसाइड की गुंजाइश बन रही है। ओके, चलिए, तो ये राय रही टर्मरिक पर 12,100 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए, रुक रहे हैं ट्रेडिंग कॉल्स।
यहाँ से गोल्ड में अच्छा बाय लग रहा है। अगर बाय करना है तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 1,09,922, अगर वो ब्रेक करता है तो फ्रेश हाई दिख सकता है 1,11,000 तक। नीचे में जो सपोर्ट है वो होल्ड कर रहा है 1,08,690 प्रीशियस मेटल में, तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। और दूसरा जो बाइंग कॉल है कॉपर करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। कल भी अच्छा 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया 896 895 का, और यहाँ से ऊपर में 1923 लेवल का टारगेट दिखाई दे रहा है। ओके रवि, आपके ट्रेडिंग कॉल्स? जर से जो भी अभी मींस के कल पॉलिसी आई, इसका इम्पैक्ट मेटल्स पे कुछ भी नेगेटिव साइड नहीं आया और लगातार वहां पे प्रोटेक्टिव मूव है। मुझे लग रहा है कि जिंक में बाय करें, 278 पे बाय करना है, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 277, एंड जो टारगेट है वो 282 तक आते हुए दिख सकते हैं, तो जिंक में बाय करना है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छे उछाल देखने को मिल सकते हैं। वहीं थोड़ी सीजनलिटी की वजह से नेचुरल गैस भी काफी अच्छे ट्रैक्शन में आ रहा है, एंड पर्टिकुलर आज भी यहाँ पे लग रहा है कि एक अच्छे उछाल एक्सपेक्टेड है। 272 के करीब चल रहा है, 271 पे बाय करें, 267.80 का स्टॉप लॉस लगाए और 279 तक के टारगेट आपको नेचुरल गैस में भी आते हुए दिख सकते हैं। तो दोनों रिकमेंडेशन, एक जिंक एक नेचुरल गैस, यहाँ बाइंग का कॉल रहेगा। ओके, तो जिंक और नेचुरल गैस पे खरीदारी की सलाह है। अच्छा रवि, नेचुरल गैस की आपने बात की है तो एनर्जी पैक में क्रूड ऑयल पर आपकी राय क्या रहेगी? हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस थोड़े से रेंज में ही दिखाई दिए हैं और उसी तरीके का मोमेंटम घरेलू बाजार में भी रहा है। इसी तरीके का सुस्त एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही नियर टर्म में एक्सपेक्ट करें या कोई व्यू है रवि? हाँ जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे तो रेंज में ही रहेगा। पर्टिकुलर दोनों साइड के फैक्टर आ रहे हैं। कल काफी शार्प गिरावट थी ड्यूरिंग दिस पॉलिसी मूव, बट उसके बाद काफी अच्छी संभल के चल रहा है। और न्यूज पे आई थी आज कि शायद यही वीक में यूरोप है रशिया के ऊपर एडिशनल सैंक्शन है वो अनाउंस करेगा, तो इसके बाद यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग का रुख देखना चाहिए आगे 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन एटलीस्ट। यहाँ पे जो अपसाइड है वो जारी रह सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक 5620 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 5570 एंड 5720 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके अच्छा, बेस मेटल्स पे जिंक पे तो रवि ने कॉल दी है, लेकिन राकेश जी आपका व्यू क्या है पूरे ही बेस मेटल पैक पर और स्पेशली कॉपर पर? क्या ट्रेडिंग व्यू है कॉपर में? मैडम जैसे मैंने कहा कि कॉपर ओवरऑल पॉजिटिव ही लग रहा है। यहाँ से भी नीचे में 895 का बहुत स्ट्रॉन्ग 896 का सपोर्ट है, इसमें बाय में रहना चाहिए। ऊपर में 910 अगर ये निकलता है तो 923 लेवल भी दिखा जा सकता है। ओवरऑल बाय ऑन डिप्स ही है, कॉपर में ट्रेंड पॉजिटिव ही लग रहा है और पूरा बेस मेटल ही पॉजिटिव लग रहा है। आप देखा जाएगा तो एल्यूमिनियम और जिंक भी दोनों ऊपर ही बढ़ रहे हैं, तो इनमें भी एक नया हाई ऊपर में एल्यूमिनियम में 261 लेवल ऊपर में टारगेट देखा जा सकता है, नीचे में 256 का सपोर्ट है। तो अगर वो होल्ड करता है तो इसमें बाय ही करना चाहिए। ओके तो चलिए, ये बात हुई बेस मेटल्स की और अब एक बार एग्री कमोडिटी बाजार की तरफ भी रुख कर लेते हैं। और पहले तो कॉटन सीड ऑयल की एक बार बताइए रवि, आपका सजेशन क्या है? इंटरेस्टिंग कमोडिटी रही है ये, इसमें हमने लगातार तेजी आते हुए देखी, फिर एक डिसेंट करेक्शन भी मिला और वापस प्राइसेस अब ऊपर आकर 3000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आज वापस से थोड़ा सा करेक्शन है, तो पिछले कुछ सेशंस में ही काफी वॉलेटाइल मूवमेंट रही है। क्या व्यू है इन स्तरों से? जब से ये मींस के क्योंकि स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड में गया है, तो आई थिंक इस हिसाब से प्राइसेस में काफी वोलेटिलिटी, और ये 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन 15 से लेके 20 ये थोड़ी एग्रीग बास्केट थोड़ा वोलेटाइल रहता है, फंडामेंटल से थोड़े चेंज अलग आते हैं। तो यहाँ पे वैसे देखे तो प्राइस में करेक्शन जारी रहेगा क्योंकि लास्ट ईयर का भी स्टॉक खत्म नहीं हुआ, एंड मींस के नया कपास अभी 1 महीने में मार्केट में फिर से आ जाएगा। बैलेंस शीट काफी लूज है, यहाँ भी एंडिंग स्टॉक का प्रॉब्लम है और इंटरनेशनल मार्केट के सामने इंडियन मार्केट का जो प्रीमियम है इस हिसाब से थोड़ा एक्सपोर्ट के लिए भी यहाँ पे मींस के कम अपॉर्चुनिटी है, और ड्यूटी फ्री कॉटन की वजह से यहाँ पे तो इंपोर्ट बढ़ गया है और रिकॉर्ड इंपोर्ट की तैयारी है। तो मुझे लग रहा है पूरा जो कॉटन कॉम्प्लेक्स है थोड़ा स्ट्रेस में है एंड यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। एंड पर्टिकुलर लेवल्स पे बात करें तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट है जो 2910 के करीब चल रहा है वहां पे एक बार बिकवाली करे, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 2940 एंड डाउन साइड 2840 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो नया जो कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर, यहाँ पे बिकवाली की राय रहे। ओके तो ये राय रही आपके लिए कॉटन सीड ऑयल केक पर। और इसी के साथ अगर हम स्पाइसेस के पैक को देखेंगे तो टर्मरिक पर तो चर्चा हुई, लेकिन आज के कारोबार में धनिया यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहा है। जीरे में हालांकि इंटरेस्टिंगली आज हरे निशान में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। अगेन रवि, क्या व्यू है आपका धनिया और जीरा दोनों पर?
जैसे यहाँ पे वैसे देखे तो बेस बन चुका है, इन पर्टिकुलर प्राइसेस काफी अच्छे सपोर्ट के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। वैसे धनिया काफी तेज है, यहाँ पे कोई भी करेक्शन सस्टेन नहीं हो पा रहा है। एंड यहाँ पे जो नया कॉन्ट्रैक्ट है अक्टूबर, वहां पे बाई करे 8250 पे बाई करे, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 8200 एंड टारगेट वुड बी 8400। एंड जीरा का भी अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है 19500 के करीब प्राइस चल रहे हैं, वहां भी बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 19320, 19800 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। तो ब्रॉडर जीरा थोड़ा रेंज बाउंड है, 19000 से 19800 तक के लेवल वहां पे देखने को मिल रहे हैं। एंड पर्टिकुलर जो तेज है वो धनिया में है और ये जारी रह सकती है। ओके अच्छा, एक डॉलर इंडेक्स पर राय और ले लेते हैं। क्या व्यू रहेगा आपका डॉलर इंडेक्स पर राकेश? डॉलर इंडेक्स पे मैम, डॉलर इंडेक्स ओवरऑल अगर आप देखोगे तो थोड़ा नेगेटिव ही लग रहा है। फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आ गया इसमें, मगर कुछ सपोर्टिव नहीं है। ऊपर में जो 97.67 और 98 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर एक थोड़ा राइज भी आता है बट ओवरऑल खराब ही लग रहा है। और नीचे में जो $96 का जो 96.21 का जो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करेगा तो 95.51 का टारगेट दिखाई दे रहा है। इसलिए गोल्ड और सिल्वर के लिए आने वाले टाइम में इट विल बी बहुत पॉजिटिव है। और सिल्वर तो आउट परफॉर्म कर सकता है, जो ऊपर में $45 भी लग रहा है। तो डॉलर इंडेक्स में कोई ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर इसमें थोड़ा अपसाइड भी आएगा, फिर से सेलिंग प्रेशर देखा ही जा रहा है। 97.30 भी अगर ये बाउंस करता है ऊपर में तो वहां से सेलिंग ही आएगी। और नीचे में 96.80 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके चलिए, तो ये राय रही डॉलर इंडेक्स पर 96.90 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 0.005% नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए, शुक्रिया रवि और राकेश जी आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।